ऐसी कथा जो न केवल हमारे मन को श्रद्धा से भर देती है बल्कि हमें धर्म, भक्ति और त्याग का महत्व भी सिखाती है। कहते हैं कि त्रेता युग में रत्नाकर नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण ने कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब विष्णु प्रकट हुए तो रत्नाकर ने उनसे वर मांगा कि वह उनकी भक्ति का प्रचार करने वाली पुत्री का पिता बन सके। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने शक्ति रूप में तुम्हारे घर अवतार लूंगा। यह रूप लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए होगा। समय बीता और एक दिन रत्नाकर के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही कन्या ने जन्म लिया, रत्नाकर का घर प्रकाश से भर गया। उस कन्या को नाम दिया गया त्रिकुटा, जो बाद में वैष्णो देवी के नाम से विख्यात हुई। त्रिकुटा बचपन से ही असाधारण थी। उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था बल्कि ईश्वर की भक्ति में लगता था। उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य मान लिया और निरंतर उनकी आराधना में लगी रही। जब श्री राम वनवास के दौरान त्रिकूट पर्वत के पास से गुजरे तो त्रिकुटा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यह जन्म धर्म और कर्तव्य के लिए है, लेकिन कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा मैं कल्कि अवतार के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तब तक तुम अपनी तपस्या जारी रखो और जन कल्याण के लिए कार्य करो। श्री राम ने त्रिकुटा को वैष्णो देवी नाम देकर आशीर्वाद दिया। त्रिकुटा ने त्रिकूट पर्वत को अपना निवास बनाया और वहां कठोर तपस्या करने लगी। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जहां भक्ति और धर्म होता है वहां परीक्षा भी होती है। महायोगी गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने त्रिकुटा की शक्ति को चुनौती देने की ठानी। वह उन्हें परेशान करने लगा। त्रिकुटा ने पहले उसे प्रेम और करुणा से समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ अपनी उद्दंडता से पीछे नहीं हटा। उसने देवी का पीछा करना शुरू कर दिया। त्रिकुटा ने अपनी रक्षा के लिए पहाड़ों और गुफाओं में शरण ले ली। जब भैरवनाथ ने अपनी सीमा पार कर दी तो त्रिकुटा ने अपना महाकाली रूप धारण किया। उन्होंने भैरवनाथ को चिताया, लेकिन वह नहीं रुका। अंततः त्रिकुटा ने भैरवनाथ का वध कर दिया, लेकिन मरते समय भैरवनाथ ने अपनी भूल मान ली और देवी से क्षमा मांगी। देवी वैष्णो ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भैरव, तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। मेरी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब मेरे भक्त तुम्हारे मंदिर का भी दर्शन करेंगे। भैरवनाथ के वध के बाद देवी ने अपनी तपस्या के लिए त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश कर लिया। यही गुफा आज वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देवी 3 पिंडियों के रूप में प्रकट होती हैं, जो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का प्रतीक है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, सभी पाप, भय और दुखों से मुक्ति दिलाती हैं। ऐसी माँ का सदैव ध्यान धरिए।